हाँ, सभी लोग ध्यान दीजिए आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 जनवरी से आपकी कक्षा 12 की क्लास का न्यू बैच स्टार्ट होगा। तो उस न्यू बैच में हम मैथ किस तरह से आपको पढ़ाएंगे उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, कक्षा 12 के मैथ में 2 बुक्स होती है। बुक्स हम NCERT का यूज करेंगे क्योंकि यूपी बोर्ड में NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया गया है और NCERT से ही पेपर जो है सेट होता है। तो NCERT ने कक्षा 12 में 2 बुक्स दिया है जिसको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के नाम से जाना जाता है। मैथ फर्स्ट में आपका मैथ फर्स्ट बुक में 6 अध्याय है। पहला अध्याय है संबंध, दूसरा अध्याय है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, तीसरा अध्याय आपका है आव्यूह, चौथा अध्याय है सारणिक, पांचवा अध्याय है अवकलन, छठवां है अवकलन का अनुप्रयोग, अवकलन का अनुप्रयोग, अवकलन का अनुप्रयोग। अब जो 7वें अध्याय से स्टार्ट होता है वो मैथ सेकंड बुक में आ जाता है। मैथ सेकंड, तो सेकंड बुक में 7वां अध्याय है आपका स्टार्टिंग में समाकलन, 8वां अध्याय आपका है समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन का अनुप्रयोग, उसके बाद 9वां अध्याय है आपका अवकल समीकरण, 9वां अध्याय है आपका अवकल समीकरण, और 10वां अध्याय है आपका सदिश बीजगणित, सदिश बीजगणित, 11 अध्याय है त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति, 12 नंबर जो आपका है रैखिक प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामिंग में 50% पार्ट कक्षा 11 का जो रैखिक असंख्या पढ़े हैं वही रहेगा और 50% अलग होगा। रैखिक प्रोग्रामिंग, 13 जो लास्ट अध्याय आपका प्रायिकता है। तो देखिए, अब इसको हम कैसे पढ़ाएंगे। इसको 2 ढंग से पढ़ाया जा सकता है। पढ़ाने का पहला ढंग ये हो सकता है कि पूरा मैथ फर्स्ट पेपर पहले पढ़ा दें, उसके बाद मैथ सेकंड पेपर पढ़ा दिया जाए पूरा। आप चाहें तो एक दूसरे ढंग से भी पढ़ सकते हैं। वो दूसरा ढंग क्या है आपका, देखिए जो पहले से लेकर चौथा अध्याय तक है ये किसी से रिलेटेड नहीं है, सेपरेट चैप्टर है। तो आप इसको जो है पढ़ लीजिए पहले से चौथा अध्याय तक। उसके बाद इधर लास्ट में आप 4 अध्याय पढ़ लीजिए, 10, 11, 12, 13। अब जो बीच वाला पोर्शन आपका बचता है 5, 6, 7, 8, 9, इनका एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ संबंध है। कहने का मतलब अवकलन जानेंगे तभी आपको अवकलन का अनुप्रयोग समझ में आएगा। अवकलन जब समझ गए तो समाकलन पढ़ेंगे, क्योंकि समाकलन अवकलन का जस्ट विपरीत है। अगर आपने अवकलन नहीं पढ़ा है तो आपको समाकलन समझ में जो है नहीं आएगा। समाकलन जब जान जाएंगे तो समाकलन का अनुप्रयोग भी आपके समझ में आएगा। और अवकल समीकरण एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अवकलन और समाकलन दोनों का जो है प्रयोग होता है।
तो यानी अवकल समीकरण समझने के लिए आपको अवकलन भी जानना जरूरी है, समाकलन भी जानना जरूरी है। तो पढ़ने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में 4 अध्याय पढ़ लीजिए पहले, या जो है लास्ट वाला 4 अध्याय पढ़ लीजिए। फिर ये जो चैप्टर बीच में बचे हैं 5 चैप्टर, इनका एक दूसरे से रिलेशन है, संबंध है। अगर आप पीछे वाला नहीं जानते हैं तो आगे वाला समझ में जो है तो फिर आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे ऐसे ही, पहले फर्स्ट पेपर पढ़ा देंगे, उसके बाद सेकंड पेपर। अब फर्स्ट पेपर में संबंध जो है आपका काफ़ी लंबा है, संबंध के बाद अवकलन का अनुप्रयोग भी बहुत लंबा है। बीच के जो 4 चैप्टर हैं वो सिंपल पढ़ेंगे, इनका संबंध का कॉन्सेप्ट और अवकलन के अनुप्रयोग का कॉन्सेप्ट काफ़ी हार्ड है। इसको समझने के लिए वैसे कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होता, लेकिन हाँ है कि अन्य चैप्टर के सापेक्ष उसको हार्ड जो है कहा जा सकता है। उसके बाद इसमें सबसे बड़ा पार्ट इसका है समाकलन में 11 प्रश्नावली दी है। समाकलन स्टार्टिंग का ही सेकंड पेपर में काफ़ी लंबा पार्ट है, 11 प्रश्नावली समाकलन में है और 2 प्रश्नावली अनुप्रयोग में है। ठीक है, तो ये दोनों लंबा पड़ेगा। उसके बाद फिर इधर जो है शॉर्ट होगा। इधर आपका वेक्टर भी लोग बहुत हार्ड मानते हैं, लेकिन वेक्टर हम आपको बहुत ही ऐसा पढ़ाएंगे कि जो बहुत ही इजी होगा। आप कहेंगे कि वेक्टर बहुत अच्छा है, वेक्टर आप फिजिक्स में भी पढ़े हैं कक्षा 11 के, तो वेक्टर आपको बहुत इजी हम बना देंगे। रैखिक प्रोग्रामिंग जैसा कि आपको जानते हैं कि 50% 11th का होगा और 50% 12 का कुछ पार्ट अधिक होगा। और प्रायिकता जो है आपका लास्ट जो चैप्टर है, ये कई चैप्टरों को मिला के बनाया गया है। जैसे इसमें क्रमचय संचय का कॉन्सेप्ट है, द्विपद प्रमेय का इसमें कॉन्सेप्ट है, इसमें समुच्चय सिद्धांत का कॉन्सेप्ट है, इसमें सांख्यिकी का भी कॉन्सेप्ट है। तो प्रायिकता एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग 4 या 5 चैप्टरों के कॉन्सेप्ट को मिलाकर बनाया गया है। तो हमें आपको पूरा मैथ कवर करना है और हम यही ढंग लेंगे जो ज़्यादा बेटर होगा। पहले आपका मैथ फर्स्ट पेपर कंप्लीट कर देंगे, उसके जस्ट बाद जो है सेकंड पेपर स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया जाएगा, उसको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके बाद फिजिक्स में आपको पता है कि फिजिक्स में हम कुमार मित्तल का बुक्स यूज करेंगे। उसका कारण क्या है? उसकी लैंग्वेज सिंपल है और पूरा चीज़ विस्तृत वर्णन उसमें किया गया है गहराई से, और उसमें बहुत से एग्जाम्पल्स, बहुत से न्यूमेरिकल, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन भी आपको दिए हैं। बुक्स आपकी महंगी है लेकिन बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है और बहुत अच्छी बुक कही जा सकती है फिजिक्स के लिए। बेसिक आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो वह बुक से देगी आपको। तो कुमार मित्तल के बुक्स में फिजिक्स भी 2 पार्ट में बटा है। पहला पार्ट में आपके 3 खंड हैं, जिसको फिजिक्स फर्स्ट या सेकंड के नाम से जाना जा सकता है। 3 खंड हैं फिजिक्स फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में आपके है, पहला खंड है विद्युत का, दूसरा खंड है चुंबक, दूसरा खंड चुंबक का है, तीसरा खंड है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे। केवल इसमें एक चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, अब देखिए विद्युत में भी आपको 5 चैप्टर है और चुंबक में भी लगभग 5 या 6 चैप्टर हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे केवल 1 चैप्टर है। तो कुल मिला के लगभग समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, 5-6 चैप्टर इसमें, 6 इसमें, 6 12 और 1 इसमें होगा 13, लगभग 13 चैप्टर। उसके बाद फिजिक्स सेकंड पेपर जो आता है आपका फिजिक्स सेकंड, उसमें जो है पहला आपका खंड है लाइट, जिसको प्रकाश बोलते हैं। प्रकाश के बाद उसके बाद है परमाणु भौतिकी। बीच में एक चैप्टर इसके है प्रकाश विद्युत प्रभाव, परमाणु भौतिकी।
परमाणु भौतिकी के बाद आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो प्रकाश में भी कई चैप्टर हैं, परमाणु भौतिकी में भी कई चैप्टर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 2 या 3 चैप्टर है। क्यों समझ? तो ये पेपर जो सेकंड पेपर है वो फर्स्ट से ज़्यादा लेंदी है। ठीक है, इसमें प्रकाश है, परमाणु भौतिकी है, उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये ज़्यादा लेंदी है। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि पहले आप सेकंड पेपर पढ़ेंगे या फर्स्ट पेपर। इसमें ऐसा नहीं है कि आप सेकंड पढ़ते हैं तो उसकी वजह से फर्स्ट की वजह से सेकंड समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। या सेकंड की वजह से फर्स्ट नहीं समझ में आएगा। कोई भी पेपर पहले पढ़ाया जा सकता है, चाहे आप सेकंड पढ़िए चाहे फर्स्ट पढ़िए। इसको आप लोगों को डिसाइड कर लेना है और 1 जनवरी को मुझे बता देना है कि आपको फिजिक्स में पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ना है या सेकंड पार्ट पढ़ना है। और मैथ में हमने डिसाइड किया है कि पहले फर्स्ट पेपर कंप्लीट करना है, उसके बाद सेकंड पेपर। इसमें संबंध में ज़्यादा टाइम लगेगा, अवकलन के अनुप्रयोग में भी कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद समाकलन में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। और बाकी सब चैप्टर एक मीडियम टाइम वाले होंगे, ना बहुत कम समय लेंगे ना बहुत जो है ज़्यादा समय लेंगे। तो ठीक है, आप लोग मेरे वीडियो को इसको शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स से बताइए कि आपकी 1 जनवरी से नई बैच हाँ चालू होगी।